नमस्कार साथियों, धून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि गंगा नदी निकलती है। तो गंगा नदी आपका जो गढ़वाल मंडल का जो एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के गोमुख से आपकी गंगा नदी भागीरथी नदी निकलती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन सी है तपोन, तपोन आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है और लक्ष्मणी जी ने यहीं तपस्या की थी। और वहीं जो ऑप्शन डी है विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग आपके चमोली जनपद में है और यहाँ पे आपके धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम होता है। वहीं जो ऑप्शन बी है गंगोत्री, गंगोत्री भी आपके जो उत्तराखंड के जो चार धाम है उनमें से एक नाम आपका गंगोत्री है और ये गंगोत्री आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो भागीरथी नदी आपकी गोमुख से निकलती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कथन और कारण वाला है। कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में कई हिमानी झील देखने को मिलती है। तो कथन बिल्कुल ठीक है। तो उत्तराखंड में जो ज़्यादातर झीलें देखने को मिलती है आपकी हिमानी प्रकृति को देखने को मिलेगी। कारण कह रहा है कि उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है। तो कारण भी ठीक है और कथन भी ठीक है। जो उत्तराखंड राज्य है एक हिमालयी राज्य है और यहाँ पे जो ज़्यादातर जो झीलें देखने को मिलेगी आपकी हिमानी प्रकृति की देखने को मिलेगी। तो एक दूसरे की ये व्याख्या भी सही कर पा रहा है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्कंद पुराण के मानस खंड में किस ताल के लिए त्रि ऋषि सरोवर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो स्कंद पुराण के जो मानस खंड में जो नैनीताल का जो नैनीताल जो है इसको थ्री ऋषि सरोवर के नाम से इसको संबोधित किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है भीमताल, भीमताल भी आपके नैनीताल जनपद में स्थित है और ये कुमाऊं मंडल का सबसे गहरा सबसे बड़ा ताल है और ये ध्यान रखना आपके नैनीताल में स्थित है। वहीं जो ऑप्शन सी है नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल भी आपके नैनीताल जनपद में स्थित है और ये कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है और सबसे बड़ा ताल आपका भीमताल है, सबसे गहरा ताल आपका नौकुचिया ताल है। वहीं जो ऑप्शन डी है गिरिताल, गिरिताल आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है और तो ध्यान रखना कि थ्री ऋषि सरोवर आपके नैनीताल को कहा जाता था। तो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिम नदों में नहीं है। तो जो ऑप्शन ए है यमुना नदी, यमुना नदी आपके यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और ऑप्शन जो बी है अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी आपके संतुपत हिमनद से निकलती है। वहीं जो मंदाकिनी नदी है ये आपके चौराबड़ी ग्लेशियर से निकलती है और जो कोसी नदी है ये आपके कौसानी के पहाड़ियों से निकलकर धार नामक जगह से निकलती है। ये किसी हिमनद से नहीं निकलती है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि आपको ये बताना था कि कौन सी नदी ऐसे जो ग्लेशियर से नहीं निकलती है। तो कोसी नदी आपकी धार नामक जगह से निकलती है और कौसानी की पहाड़ियों से ये आती है। तो ये किसी हिमनद से नहीं आती है। तो सी ऑप्शन होगा ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। तो जो मंदाकिनी नदी है ये आपके जो अलकनंदा नदी है उसकी मुख्य नदी से ये संबंधित है। या यूँ कह सकते हैं कि जो मंदाकिनी नदी आपके अलकनंदा नदी में मिल जाती है या यूँ कह बोलें कि मंदाकिनी नदी आपके अलकनंदा की सहायक नदी है और ये आपकी अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम आपके रुद्रप्रयाग में होता है। तो ए ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन सी है यमुना नदी, यमुना गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है और ये इलाहाबाद में आपके गंगा में मिल जाती है और ये आपके उत्तरकाशी से निकलती है। वहीं जो ऑप्शन जो बी है भागीरथी नदी, भागीरथी नदी जब उत्तरकाशी से निकलती है तो देवप्रयाग तक इसका नाम भागीरथी रहता है, लेकिन देवप्रयाग जब इसमें अलकनंदा नदी इसमें मिल जाती है तो इसके बाद इसका नाम गंगा पड़ जाता है। वहीं जो ऑप्शन डी है धौली गंगा, धौली गंगा भी आपकी अलकनंदा की ही सहायक नदी है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही थी। तो ब्रही गंगा के अवरुद्ध हो जाने के बाद जो गौना झील का जो निर्माण हुआ था ये आपके 62 साल तक रही थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा हिमनद है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में जो गंगोत्री हिमनद है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है और ये आपके 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो ध्यान रखना गंगोत्री हिमनद आपके उत्तरकाशी जनपद में उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है मिलन, तो जो मिलन हिमनद है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में है और 16 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वहीं जो ऑप्शन बी है कपनी, जो है ये आपके कपनी हिमनद आपके बागेश्वर में है और सुंदर डूंगा जो है ये आपके बागेश्वर जनपद में स्थित है। तो सी ऑप्शन जो आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 कोनों वाला डोडी ताल किस जिले में स्थित है। तो जो 6 कोने वाला जो डोडी ताल है ये आपके गढ़वाल मंडल का जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी, ये आपके उत्तरकाशी में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग आपके गढ़वाल मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध ताल है आपकी देवरिया ताल, रुद्रप्रयाग का सबसे प्रसिद्ध ताल है। वहीं जो ऑप्शन सी है चमोली, चमोली भी आपके गढ़वाल मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से और यहाँ पे आपके विष्णु ताल देखने को मिलता है। वहीं जो ऑप्शन
बी है टिहरी डिस्ट्रिक्ट। जो टिहरी है ये आपका गढ़वाल मंडल का भी एक जनपद है, और यहाँ पे सबका जो सबसे फेमस ताल है आपका सहस्त्र ताल है, और बासुकी ताल भी आपके टिहरी गढ़वाल में ही आता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाड़ी प्रपात उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है। तो जो हाड़ी प्रपात है ये आपके देहरादून जनपद में देखने को मिलेंगे। तो हाड़ी प्रपात जो कहाँ है आपके देहरादून के मसूरी में के निकट है ये स्थित है। और ये ध्यान रखना, एक तो हाड़ी प्रपात है मसूरी के निकट, और एक दूसरा आपका भट्टा प्रपात भी है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है ऑप्शन ए, यहाँ पे आपकी वसुंधरा जलप्रपात है। और ऑप्शन जो बी है पिथौरागढ़ में, तो पिथौरागढ़ में आपके भुरभुनी जलप्रपात देखने को मिलता है। और वहीं जो ऑप्शन सी है उत्तरकाशी में, तो उत्तरकाशी में आपके कराड़ी जलप्रपात देखने को मिलता है। तो देहरादून में आपके हाड़ी प्रपात और भटा प्रपात, चमोली में आपका वसुंधरा जलप्रपात, पिथौरागढ़ में भुरभुनी जलप्रपात, और खराड़ी जलप्रपात आपके उत्तरकाशी में स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो अगर शुद्ध रूप से देखा जाए तो कुमाऊं मंडल का जो सबसे बड़ा हिमनद है ये आपके जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो मिलन हिमनद है ये आपका कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस मिलन हिमनद की जो लंबाई है आपकी 16 किलोमीटर है। और यूँ पूछें कि गढ़वाल मंडल का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो गंगोत्री, ध्यान रखना। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो पिंडारी हिमनद है ये आपके बागेश्वर और चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। और ऑप्शन बी है सुंदरडुंगा जो हिमनद है ये आपके बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है। और जो ऑप्शन डी है खतलिंग हिमनद ये आपके टिहरी और रुद्रप्रयाग में आता है। तो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिराई घाटी जो उत्तराखंड में लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है कि जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं। तो जो सिराई घाटी है ये आपके उत्तराखंड का जो में जो लाल चावल है इसके लिए फेमस है। और इसकी जो जीवन रेखा है ये आपके कमल नदी को कहा जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन सी है तमसा नदी आपके यमुना की सबसे सहायक नदी है, और या यमुना की प्रमुख सहायक नदी है, या यूँ कहें कि यमुना से ये 3 गुना जल अपने साथ ले आती है, और ये आपके कालसी और डाकपत्थर के बीच आपके यमुना नदी में मिल जाती है। वहीं जो ऑप्शन बी है आसन नदी भी आपकी यमुना की सहायक नदी है। और जो ऑप्शन डी है अगलाड़ नदी भी आपकी यमुना की सहायक नदी है। तो ए ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके नैनीताल झील के संदर्भ में पूछा गया, और इसके सामने 4 कथन है और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सत्य है। पहला कथन कह रहा है कि समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो नैनीताल झील है ये आपके समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में बलिया नाला निकलता है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। जो नैनीताल झील है इसके दक्षिण पूर्वी भाग में आपका बलिया नाला देखने को मिलता है, यहाँ से निकलता है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि इसका निर्माण सती के आंसुओं से हुआ था। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे सबसे गहरी झील है। तो चौथा कथन गलत है। नैनीताल झील कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील नहीं, बल्कि जो नौकुचिया ताल है ये कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है, और ये आपके नैनीताल में स्थित है। और इस नौकुचिया ताल के 9 कोने हैं। तो चौथा कथन गलत है। पहला दूसरा तीसरा कथन सही है, तो इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपने उद्भव के साथ अलकनंदा नदी से सर्वप्रथम संगम करने वाली नदी इनमें से कौन सी है। तो अलकनंदा नदी में जो सबसे पहले जो मिलने वाली जो नदी है ये आपकी पुष्पावती नदी मिलती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन बी है पिंडर नदी आपके पिंडर ग्लेशियर से निकलती है, और ये कर्णप्रयाग में आकर आपकी अलकनंदा नदी से मिल जाती है। वहीं जो ऑप्शन डी है मंदाकिनी नदी आपकी चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, और रुद्रप्रयाग में आकर ये आपकी अलकनंदा नदी से मिल जाती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चमोली जिले में स्थित वह ताल जो कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग के मार्ग पर स्थित है, और जिसके निकट नंदा देवी मंदिर स्थित है। तो जो बैनीताल है ये आपके कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग मार्ग में स्थित है, और ये आपके नंदा जो देवी जो मंदिर है उसके निकट ही स्थित है, और ये आपके चमोली में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना बैनीताल कहाँ है आपके चमोली में, और नंदा देवी मंदिर के निकट ये स्थित है। वहीं जो ऑप्शन ए है नरसिंह ताल भी आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। और जो ऑप्शन डी है सरताल आपके रुद्रप्रयाग में है। सात ताल तो ध्यान रखना आपके नैनीताल में है, और सरताल आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। वहीं जो ऑप्शन बी है सिद्धताल आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो जो मंदाकिनी नदी है ये आपके केदारनाथ से निकलती है, चौराबाड़ी हिमनद से निकलती है, और रुद्रप्रयाग में ये आपके अलकनंदा नदी से मिल जाती है। और या यूँ कह सकते हैं कि अलकनंदा नदी और मंदाकिनी का संगम आपके
रुद्रप्रयाग में होता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है भागीरथी नदी, भागीरथी नदी आपकी गौमुख से निकलती है और ये देवप्रयाग तक बहती है और देवप्रयाग में आपके अलकनंदा नदी से मिल जाती है और देवप्रयाग तक इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। वहीं जो ऑप्शन बी है अलकनंदा नदी, ये आपके संतोपत हिमनद से निकलती है और देवप्रयाग तक ये बहती है और ये देवप्रयाग में आपकी भागीरथी नदी से ये मिल जाती है। वहीं जो ऑप्शन सी है सरयू नदी, सरयू नदी आपके बागेश्वर के सरमूल नामक जगह से निकलती है और ये पंचवेश्वर तक ये बहती है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है, सबसे कम है, सबसे अधिक है, अब या अन्य भागों में हिमनद के समान है। तो जो हिमालय के जो हिमनद है इसकी जो गति, पिघलने की जो गति है ये सबसे अधिक देखने को मिलती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी बांध स्थित है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो टिहरी बांध है ये आपकी भागीरथी और बिलंगना नदी के पर बना हुआ है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन सी है यमुना नदी, यमुना नदी पर आपका लखवाड़ बांध बना हुआ है। और जो ऑप्शन ए है अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी पर आपका विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना है, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना है, तपोवन जल विद्युत परियोजना आपकी अलकनंदा नदी पर बनी हुई है। वहीं जो ऑप्शन जो डी है मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी पर आपका मंदाकिनी जल विद्युत परियोजना बनी हुई है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुंड चमोली जनपद में स्थित नहीं है? तो ऋषि कुंड आपके चमोली जनपद में स्थित है, होम कुंड भी आपके चमोली जनपद में स्थित है, हेम कुंड भी आपके चमोली जनपद में स्थित है, लेकिन जो पार्वती कुंड है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, ना कि आपके चमोली में। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? तो जो रुद्रप्रयाग का जो सरवती ताल है यहाँ पे गांधी जी की अस्थियां को विसर्जित किया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन सी है हेमकुंड, हेमकुंड आपके चमोली में है और ये आपके रूपकुंड के पास स्थित है। और जो ऑप्शन बी है बैनीताल, बैनीताल आपके चमोली में है। और जो रूपकुंड है रूप ऑप्शन डी ये भी आपके चमोली में है और इस रूपकुंड को रहस्यमयी ताल के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये गांधी जी की जो अस्थियां जहाँ विसर्जित की गई थी ये आपके रुद्रप्रयाग में है और इसको चौराबाड़ी ताल भी कहते हैं, गांधी सरोवर भी कहते हैं, सरवती ताल भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? तो जो चमोली जनपद का जो रूपकुंड जो ताल है उसको कंकाली ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है हेमकुंड, हेमकुंड आपके चमोली जनपद में स्थित है और यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह की ने भी तपस्या की थी और हेमकुंड साहिब का गुरुद्वारा भी यहीं पे स्थित है। वहीं जो ऑप्शन बी है होमकुंड, हेमकुंड और होमकुंड अलग अलग, ध्यान रखना। होमकुंड भी आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और जो सप्तकुंड है ये आपके टिहरी गढ़वाल में है। तो ध्यान रखना सप्तकुंड आपके कहाँ पे है? टिहरी गढ़वाल में। और रूपकुंड आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से यमुना की कौन सी सहायक नदी जो आशा रोडी से निकलकर रामपुर मंडी के पास यमुना नदी में मिल जाती है? तो जो उत्तराखंड के देहरादून जनपद की जो आस नदी है ये आपके यमुना की सहायक नदी है और ये आपके आशा रोडी से निकलकर आपके रामपुर मंडी के पास यमुना नदी में मिल जाती है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है हनुमान गंगा, हनुमान गंगा गंगा की सहायक नदी है और ये आपकी टिहरी गढ़वाल से निकलती है। वहीं जो ऑप्शन बी है टोंस नदी, टोंस नदी आपके यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये आपके यमुना नदी से 3 गुना जल आती है और ये आपके कालसी और डाकपत्थर के बीच आपके यमुना नदी में मिल जाती है और ये टोंस नदी आपके रूपिन शुपिन नदी के मिलने से इसका निर्माण होता है। वहीं ऑप्शन डी है ऋषि गंगा, ऋषि गंगा आपके धौली गंगा की सहायक नदी है और धौली गंगा सतलज, और जो धौली गंगा है ये आपकी सतलज की सहायक नदी है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की सबसे विशाल नदी प्रवाह प्रणाली तंत्र कौन सा है? तो जो गंगा नदी तंत्र है ये उत्तराखंड का सबसे विशाल नदी तंत्र है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल के निम्नलिखित झीलों में कौन सी झील का आकार त्रिभुजाकार है? तो जो संतोपत झील है, चमोली की जो संतोपत झील है इसका जो आकार है ये त्रिभुजाकार है और ये संतोपत जो झील है ये आपके जो अलकनंदा नदी है उसका ये उद्गम स्थल भी है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है केदारताल, केदारताल आपको उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और जो ऑप्शन सी है नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल आपके नैनीताल में है और ये कुमाऊं मंडल का सबसे गहरा ताल है और नैनीताल आपके एक झील भी है और एक डिस्ट्रिक्ट भी है और कुमाऊं मंडल का एक जनपद है। तो जो सी ऑप्शन होगा, सॉरी डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल की कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो जो
उत्तरांचल की जो कोसी नदी है, ये आपके जो रामगंगा है इसकी सहायक नदी है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गंगा नदी है, गंगा का नाम जो पड़ता है, ये देवप्रयाग, भागीरथी का नाम गंगा ही है, और गंगा देवप्रयाग के बाद इसका नाम गंगा पड़ जाता है। और जो शारदा नदी है, ये आपकी गंगा की सहायक नदी है। तो बी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल में निर्माण किया जा रहा टिहरी बांध कौन सी नदी पर स्थित है। तो जो टिहरी डैम है ये आपके भागीरथी और बिलंगना नदी पर स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है, अलकनंदा नदी और मंदाकिनी, ये इनका संगम आपके रुद्रप्रयाग में है। और जो ऑप्शन सी है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम आपके देवप्रयाग में है। और यमुना और गंगा का जो संगम है ये आपके प्रयागराज में, यूपी के प्रयागराज में देखने को मिलेगा आपको। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है। तो जाह्नवी नदी का जो संबंध है ये आपके भागीरथी नदी से होगा। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन ए है, अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी जो है ये आपकी गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। और यमुना भी आपकी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और वहीं जो ऑप्शन डी है, पश्चिमी रामगंगा आपके दूधातोली से निकलती है और यूपी के पास ही कनौज में मिल जाती है, और ये गंगा की सहायक नदी है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की निम्नलिखित में से कौन सी झील जिसके कोनों पर बैठकर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु तथा महेश ने तप किया था। तो जो उत्तराखंड का जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो आपके संतोपत जो झील है, वहाँ पे आपके ब्रह्मा विष्णु तथा महेश ने बैठकर तप किया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना कि किस झील के किनारे बैठकर आपके त्रिदेव ने तपस्या की थी। तो आपके संतोपत झील के किनारे इन्होंने तपस्या की थी, ब्रह्मा विष्णु और महेश जी ने। और ये संतोपत कहाँ है, आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और ये आपके जो अलकनंदा नदी है उसका उद्गम स्थल भी है। वहीं जो ऑप्शन बी है, केदारनाथ, केदारनाथ आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। और जो ऑप्शन सी है, हेमकुंड, हेमकुंड आपके चमोली में है। और ये इसी हेमकुंड से आपके जो लक्ष्मण गंगा है इसका उद्गम स्थल भी यही हेमकुंड क्षेत्र है। और वहीं जो ऑप्शन डी है, रूपकुंड, रूपकुंड भी आपके चमोली में है, और इसको रहस्यमयी ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तमसा नदी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन कह रहा है कि यह हर की दून क्षेत्र से हर के दून के क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली छोटी नदी है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसका उद्गम गंगोत्री हिमनद से है। तो दूसरा कथन इसका गलत है। जो तमसा नदी है ये आपकी रूपीन और शुपी नदी से मिलने के बाद इसका निर्माण होता है। और इनमें से जो शुपी नदी है ये आपके हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और जो रूपी नदी है ये आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, और इसके मिलने के बाद इसका निर्माण होता है, और ना कि आपकी गंगोत्री हिमनद से आती है। तो वैसे दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है कालसी के निकट यमुना में मिल जाती है। तो तीसरा कथन भी ठीक है, ये कालसी के निकट आपके यमुना नदी से मिल जाती है। जो डी ऑप्शन कह रहा है कि इसी के तट पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। तो डी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है गलत दिया गया, और ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी घाटी के लोगों को मछली का शौकीन होने के कारण उस नदी घाटी को मिनी बंगाल भी कहते हैं। तो जो कमल नदी है, इसके जो नदी घाटी के जो लोग हैं ये मछली के शौकीन हैं, और इसी वजह से जो इस नदी घाटी को मिनी बंगाल भी कहते हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। कमल नदी को आपको मिनी बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। वहीं जो ऑप्शन बी है, तमसा नदी टोंस नदी का ही नाम है, और ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और ये कालसिक में आपके यमुना नदी से मिल जाती है, और रूपिन चुपिन मिलने के बाद इसका निर्माण हो जाता है। तो सी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है। तो उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक झीलें देखने को मिलती है ये आपकी चमोली डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, और उसके बाद आपका जो कुमाऊं मंडल का जो जनपद है नैनीताल, वहाँ पे देखने को मिलती है। तो पहले नंबर आपका चमोली का नंबर आता है, दूसरे नंबर आपका नैनीताल का नंबर आता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन बी है, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग आपके गढ़वाल मंडल का एक जनपद है, और ये 1997 में उसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तो उत्तराखंड का दूसरा सबसे छोटा जनपद है, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है। वहीं जो ऑप्शन डी है, बागेश्वर, बागेश्वर भी आपके उत्तराखंड कुमाऊं मंडल का एक जनपद है कुमाऊं मंडल का एक जनपद है, और 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्थान पर भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो भागीरथी नदी को गंगा के नाम से जब ये देवप्रयाग में आपकी अलकनंदा नदी से मिल जाती है तब इसका नाम गंगा पड़ जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन ए है विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग आपके चमोली में स्थित है और ये आपके विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम पर स्थित है। वहीं जो ऑप्शन सी है कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग भी आपके चमोली में है और ये आपकी अलकनंदा नदी और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। वहीं जो ऑप्शन डी है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग आपकी अलकनंदा नदी और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसाऊ बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो किसाऊ बांध है ये आपके जो उत्तराखंड की जो सबसे पश्चिमी प्राकृतिक सीमा बनाती है टोंस नदी, उसके संगम पर ये उस पर ये बना हुआ है। जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन सी है यमुना नदी, यमुना नदी पर आपका लखवाड़ बांध बना हुआ है। और जो ऑप्शन डी है रामगंगा, रामगंगा पर आपका कालागढ़ बांध बना हुआ है। और जो वहीं ऑप्शन ए है गंगा नदी, गंगा नदी पर आपका फरक्का बांध बना हुआ है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में अध्ययन की दृष्टि से गंगा नदी तंत्र को 3 प्रमुख उपतंत्रों में विभाजित किया जाता है, निम्न में से कौन सा एक नहीं है। तो इसमें भागीरथी उपतंत्र में इसको विभाजित किया जाता है, अलकनंदा नदी के उपतंत्र में इसको बांटा जाता है और नयार उपतंत्र में इसको भी विभाजित किया जाता है, लेकिन लक्ष्मण गंगा उपतंत्र में इसको डिवाइड नहीं किया जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यमुना की कौन सी सहायक नदियां हैं जो नाग टिब्बा से निकलकर यमुना पुल में यमुना से मिल जाती है। तो जो बद्रीघाट नदी है ये आपके यमुना की सहायक नदी है और ये आपके नाग टिब्बा से निकलती है और यमुना पुल से यमुना में मिल जाती है। वहीं जो अगलाड़ नदी है ये भी आपके यमुना की सहायक नदी है और ये भी आपके नाग टिब्बा से निकलकर यमुना पुल में यमुना से मिल जाती है। तो जो बद्रीघाट और अगलाड़ जो नदी है ये आपके यमुना पुल में यमुना से मिलते हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन सी है आसन नदी, आसन नदी आपकी यमुना की सहायक नदी है और ये बाईं ओर से आपके यमुना नदी में मिलती है। और वहीं जो ऑप्शन बर्नीघाट है, बर्नीघाट भी यमुना की सहायक नदी है और लेकिन ये आपके नागटिवा से नहीं निकलती है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नैनीताल जिले में स्थित कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील जो 3 तरफ पर्वतों से घिरी हुई है कौन सी है। तो नैनीताल की जो सबसे बड़ी जो झील है ये आपके जो भीमताल है, ये आपका नैनीताल जनपद का या कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ताल है या झील है और ये आपके तीनों तरफ पर्वतों से घिरी हुई है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है रूपकुंड, रूपकुंड आपके गढ़वाल मंडल का जो जनपद है चमोली वहाँ पे स्थित है और धौन सागर आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है और सात ताल आपके नैनीताल में स्थित है। तो सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिलम हिमनद जो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है, पिथौरागढ़ के किस तहसील में अवस्थित है। तो जो मिलम हिमनद है ये आपके पिथौरागढ़ का जिले में स्थित है और ये कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और ये पिथौरागढ़ की जो मुनस्यारी तहसील है उस पर ये स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है धारचूला, धारचूला आपके पिथौरागढ़ में है, डीडीहार भी आपके पिथौरागढ़ में है और जो बेरीनाग है ये भी आपके पिथौरागढ़ में आता है। तो जो बी ऑप्शन होगा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर जिसकी अवस्थिति बागेश्वर और चमोली दोनों जिलों में स्थित है। तो जो पिंडारी ग्लेशियर है ये आपके बागेश्वर और चमोली दोनों जनपदों में ये फैला हुआ है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है दूनागिरी ग्लेशियर, दूनागिरी ग्लेशियर आपके चमोली जनपद में है और जो मिलम ग्लेशियर ऑप्शन सी जो है ये आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और जो खतलिंग ग्लेशियर ये आपके टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हेमकुंड झील गिरी हुई है। तो जो हेमकुंड झील है ये आपके चमोली जनपद स्थित है और ये 7 हिमाच्छादित शिखरों से घिरी हुई है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो उत्तराखंड का जो सबसे जो ऊंचा बांध है ये आपका जो भागीरथी सॉरी जो बिलंगना और भागीरथी नदी पर जो बना हुआ है टिहरी बांध, ये आपका सबसे ऊंचा बांध है और ये 260.5 मीटर की इसकी ऊंचाई है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है कोटेश्वर बांध, कोटेश्वर बांध आपके टिहरी गढ़वाल में है और ये आपकी भागीरथी नदी पर बना हुआ है। वहीं जो ऑप्शन बी है नानक सागर बांध, नानक सागर बांध आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। और वहीं जो ऑप्शन डी है जामरानी बांध, जमरानी बांध आपके नैनीताल जनपद में स्थित है और ये आपके गोला नदी पर बना हुआ है और ये गोला नदी जो है ये आपकी रामगंगा की सहायक नदी है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी एक तरफ नदी दी गई है, दूसरे इनके बेसिन क्षेत्र दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो भागीरथी नदी है इसका जो बेसिन क्षेत्र है ये आपके 7,880 वर्ग किलोमीटर है। वहीं जो रामगंगा का जो बेसिन क्षेत्र है आपके 6,000
225 किलोमीटर है। और जो टोंस नदी का जो बेसिन क्षेत्र है ये आपके 2390 वर्ग किलोमीटर है। और नयार क्षेत्र का आपका 1921 वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह से आप इसको सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील जो पक्षियों के लिए भी उत्तम आवास है, यहाँ विदेशी पक्षी भी देखे जाते हैं। तो जो नैनीताल की जो नौकुचिया थाल है ये कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है और यहाँ पक्षियों के लिए भी ये उत्तम आवास है और यहाँ पे विदेशी पक्षी भी देखने को आपको मिल जाएंगे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है ताराकुंड, ताराकुंड आपके पौड़ी गढ़वाल में है। और जो ऑप्शन ए है होमकुंड, होमकुंड आपके चमोली जनपद में स्थित है। तो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चौराबाड़ी केदारनाथ जैसे ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है। तो चौराबाड़ी और केदारनाथ जैसे ग्लेशियर जो हैं ये आपके जो गढ़वाल मंडल का जो जनपद है रुद्रप्रयाग वहाँ पे ये स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन भी है चमोली और पिथौरागढ़, तो चमोली में आपके दूनागिरी जो ग्लेशियर आपके चमोली में है, संतोपत ग्लेशियर भी आपके चमोली में है। और वहीं जो पिथौरागढ़ में आपके काली ग्लेशियर है, मिलम ग्लेशियर है, नामी ग्लेशियर है। और वहीं जो ऑप्शन डी है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में आपके गंगोत्री और यमुनोत्री के ग्लेशियर और बंदरपूछ के ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। और वहीं जो चंपावत है ये आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है, उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगानानी नामक गर्म कुंड उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। तो जो गंगानानी जो गर्म कुंड है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में देखने को मिलते हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो जो बाल गंगा है ये आपकी बेलंगना नदी की सहायक नदी है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है भागीरथी नदी, भागीरथी नदी आपकी गंगा की सहायक नदी है। जो ऑप्शन सी है मंदाकिनी ये आपकी अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। और जो पिंडर नदी ये भी आपकी अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। तो बी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एक तरफ झील देगी दूसरे इनका आकार दिया गया है और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो भीमताल है ये आपके नैनीताल में स्थित है और इसका जो आकार है आपका त्रिभुजाकार देखने को मिलेगा। वहीं जो नौकुचिया ताल है, नौकुचिया ताल भी आपके नैनीताल में है और ये 9 कोने वाली झील है, इसके 9 कोने आपको देखने को मिलते हैं। और वहीं जो 7 ताल झील है ये अभी आपके नैनीताल में है और ये इसके जो 5 कोने आपको देखने को मिलेंगे। वहीं जो झिलमिल जो ताल है ये आपके चंपावत में है और इसका जो आकार है आपका गोलाकार रूप में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप इसको सजाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केम्प्टी प्रपात कहाँ स्थित है। तो केम्प्टी जो जलप्रपात है ये आपके टिहरी गढ़वाल में आता है। वैसे तो ये मसूरी के बगल में है लेकिन ये जो क्षेत्र आता है ये आपके टिहरी गढ़वाल में आता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन ए है चमोली में, तो चमोली में आपकी वसुंधरा जलप्रपात देखने को मिलता है। और जो वहीं ऑप्शन जो बी है बागेश्वर की बाजपुर तहसील, तो जो बाजपुर तहसील है ये आपके बागेश्वर में नहीं बल्कि आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। और जो बागेश्वर है ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है। वहीं जो ऑप्शन डी है चंपावत, चंपावत उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यमुना की सहायक नदी अगलाड़ की निम्न कौन सी सहायक नदी नहीं है। यमुना की सहायक नदी अगलाड़ की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो जो क्यारी गाड़ है ये भी अगलाड़ की सहायक नदी है। पाताल गाड़ भी आपकी यमुना की सहायक नदी है, अगलाड़ और यमुना की सहायक नदी है। और जो रिंगाली गाड़ है ये भी अगलाड़ और यमुना की सहायक नदी है। लेकिन जो मुगरा गाड़ है ये आपके अगलाड़ की सहायक नदी नहीं है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है। तो जो पंचेश्वर बांध है ये आपके काली नदी पर प्रस्तावित है, यानी काली नदी पर बना हुआ है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वही जो ऑप्शन ए है यमुना नदी पर आपके लखवाड़ बांध बना हुआ है। और जो ऑप्शन सी है गोला नदी आपके नैनीताल में है और ये इस गोला नदी पर आपके जमरानी बांध बना हुआ है। और वही जो ऑप्शन बी है गंगा नदी पर, तो गंगा नदी पर आपका फरक्का बांध बना हुआ है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था। तो गंगा को जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था ये आपके 2008 में घोषित किया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का संगम होता है। तो रुद्रप्रयाग में आपकी अलकनंदा नदी से आपकी मंदाकिनी नदी मिलती है और रुद्रप्रयाग में आपकी अलकनंदा नदी और मंदाकिनी का संगम है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है। तो जो काली नदी है इसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। भागीरथी नदी की लंबाई आपकी 205 किलोमीटर है। और रामगंगा की लंबाई आपकी 155 किलोमीटर है। और जो अलकनंदा नदी है इसकी लंबाई आपकी 195 किलोमीटर है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा लंबाई है आपकी
या उत्तराखंड की जो सबसे लंबी नदी है ये आपकी काली नदी है और इसकी लंबाई आपकी 252 किलोमीटर है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ होता है। तो काली और गोरी नदी का जो संगम होता है ये आपके जौलजीबी पिथौरागढ़ में होता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वही जो ऑप्शन सी है देवप्रयाग, देवप्रयाग आपके टिहरी गढ़वाल में आता है। और जो रामनगर है, रामनगर आपके नैनीताल में आता है। और जो टिहरी टिहरी है ये आपकी गढ़वाल मंडल का एक जनपद है और 1949 में इसको जनपद बनाया गया था। ये ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध किससे है। तो उत्तराखंड की पहाड़ियों में आपके छाल खाल का संबंध आपके जल संरक्षण से है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भागीरथी नदी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन कह रहा है कि भागीरथी नदी का उद्गम चमोली जिले के गोमुख नामक स्थान से होता है। तो पहला कथन गलत है। भागीरथी नदी का उद्गम आपके चमोली के से नहीं बल्कि उत्तरकाशी के गोमुख से होता है। तो ये पहला कथन गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि गोमुख से टिहरी डैम तक इसमें कम से कम 20 नदियाँ मिलती है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। गोमुख से टिहरी डैम तक भागीरथी नदी में 20 छोटी बड़ी नदियाँ देखने को मिलती है। सी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड में भागीरथी की लंबाई 105 किलोमीटर है। तो पहला कथन सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जब गोमुख से निकलती है तो ये भागीरथी और देवप्रयाग तक इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है। डी ऑप्शन कह रहा है कि गंगोत्री के समीप इसमें रुद्रगंगा नदी मिलती है। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। भागीरथी नदी पर गंगोत्री के समीप आप रुद्रगंगा आकर मिलती है। तो इसमें बी सी डी ऑप्शन तो ठीक है, ए ऑप्शन गलत है। तो ए ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा।